अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज 10th क्लास की मैथ का जो हम 3rd यूनिट कर रहे थे तो उसमें जो है एक्सरसाइज नंबर हम 3.3 कर रहे थे। ठीक है जी, 3.3 जो है इसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिया। तो आज जो है हम क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे जो है वो कहा गया है कि फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है, एडिटिव इन्वर्स फाइंड आउट करने हैं आपने। अब एडिटिव इन्वर्स क्या होते हैं, आपको कुछ पार्ट्स दिए गए हैं तो उनके एडिटिव इन्वर्स क्या होंगे, जस्ट आपने नेगेटिव लिख देने हैं। ठीक है, नेगेटिव में हमने कहा था कि साइन चेंज करने हैं। पॉजिटिव p है तो हम नेगेटिव p लिख देंगे, पॉजिटिव 5 है तो नेगेटिव 5, नेगेटिव 7 है तो पॉजिटिव 7। पॉजिटिव का साइन लिखें ना लिखें अंडरस्टूड होगा। मीन्स कि हमने यूँ समझ लें कि एडिटिव है ना तो हमने ज़ीरो लाना है। जैसे एक हो हमारे पास पॉजिटिव 5, हम -5 लिखेंगे, दोनों एक दूसरे से कट आउट हो जाएंगे और ज़ीरो आंसर आ जाएगा। तो इट मीन्स p था, हमने -p लिखा ताकि एक दूसरे से कैंसिल हो जाए और आंसर एडिटिव वाला यानी कि ज़ीरो कंसीडर किया जाए। तो हमने कुछ ऐसा लिखना था, यहाँ पर ये जो जगह थी ना, ये चीज़ ढूंढनी थी, ये वाली ऐसा क्या लिखा जाए कि वो एडिटिव इन्वर्स बन जाए। तो हमने उसका नेगेटिव लिख दिया। ठीक है, अब जस्ट ये नेगेटिव ही लिखने हैं। पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन चेंज करने हैं, क्यू का नेगेटिव क्यू, आर का नेगेटिव आर। ठीक है जी, और एस का नेगेटिव एस। यहाँ पे जस्ट आपने साइन चेंज करनी है और ज़ीरो का साइन चेंज नहीं हो सकता, ज़ीरो न्यूट्रल होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे जो है ए बी सी 3 पार्ट्स दिए गए हैं और ये जो 4 इसके पार्ट्स हैं ना, ये वाले ये वैल्यूज़ हैं ए बी सी की, मैट्रिसेस हैं और इनमें जो है हमने ये प्रूव करने हैं लेफ़्ट राइट। तो इट मीन्स कि क्वेश्चन नंबर 4 का बुक एंड में आंसर नहीं होगा, तो जस्ट हमने इसको प्रूव ही करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए जी, ए बी सी आपको दिया गया है। फर्स्ट पार्ट है a + b = b+ है, वो कह रहा है कि मैट्रिसेस में पॉसिबल होता है। अब उसने क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम उसको प्रूव करके दिखाएंगे। हम क्या करेंगे, हमने जो है a + b पहले सॉल्व करना है। a + b हमने सिंपल प्लस ही करना है, तो हमें पता है प्लस कैसे किया जाता है। प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले a की मैट्रिसेस लिखेंगे, फिर b की लिखेंगे, दरमियान प्लस का साइन। फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के साथ प्लस होगी, सेकंड के साथ, थर्ड के साथ, फोर्थ के साथ। 2 + 3 क्या होगा 5, 3 + 4 क्या होगा 7, -3 और पॉजिटिव 5, फिर आंसर क्या आएगा +2। क्यों आंसर के साथ बड़ी वैल्यू वाला साइन जब हम प्लस या माइनस करें, मल्टीप्लाई नहीं। 2 + 6 क्या होगा 8। ये एक क्वेश्चन आ गया। अब हमने करना है b + a, तो इट मीन्स के b वाली जो है ना, ये वाली पहले लिखेंगे, a वाली बाद में लिखेंगे। सेम वैसे ही प्लस करेंगे, यहाँ 2 + 3 था, यहाँ 3 + 2 हो गया, तो ये भी प्रूव हो जाएगा। सेम एज इट इज़ आंसर आ गया, तो प्रूव हो गई प्रॉपर्टी a + b = b+a। हमने कल एक बात की थी कन्फर्मेबल के जब इन मैट्रिसेस में ऑर्डर सेम होंगे, 2/2 है, इसका भी 2/2 है, इसका भी, तभी हम इनको प्लस या माइनस कर सकते हैं। ठीक है जी, अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में आपसे जो है ना, यहाँ पे ये ठीक है एसोसिएटिव वाली लुक में दिया गया है ABC। तो जहाँ भी ब्रैकेट है ना, बोर्ड मैथ्स रूल के अकॉर्डिंग B पहले होता है, B मीन्स के ब्रैकेट, तो हमने ब्रैकेट वाले पोर्शन को पहले सॉल्व करना है। लेफ्ट साइड जब लेंगे तो ये a + b पहले करेंगे, बाद में c, और जब राइट साइड करेंगे तो b + c पहले करना है। तो इन दोनों को पहले प्लस करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा, ये एज इट इज़ चलता रहेगा यहाँ तक। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आपका आंसर आ गया। सिंपल प्लस ही है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इजी है। b + c करेंगे तो इन दोनों को पहले प्लस कर लेंगे। अब 4 - 2 मीन्स के 2 होगा। अब प्लस का मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो प्लस ही करें, माइनस है तो माइनस करना पड़ेगा। ठीक है जी, अब ये एज इट इज़ चलता आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपका ये आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट है, इसमें देखिए जी, हाँ जी ये देखिए, इसमें हमने क्या करना है जी, 2a + b, इस पोर्शन को पहले सॉल्व करना है। लेफ्ट साइड में 2a का मतलब है 2 को a के साथ मल्टीप्लाई करवाएं। 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6, माइनस आ जाएगा, 2 × 2 = 4 आ जाएगा, ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे सिंपल वे में। तो अब ये एक मैट्रिसेस आ गई और ये साथ साथ चलती रहेगी। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, मीन्स के प्लस कर लेंगे। एक मैट्रिसेस ये आ गई। सेकेंड मैट्रिसेस में देखें 2a और फिर b + c, मीन्स के है सेम वैसा पैटर्न, बट इन दोनों को पहले सॉल्व करना है। b + c को सॉल्व करके लाना है, मीन्स कि इन दोनों को पहले प्लस करेंगे। फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ, सेम बस सीक्वेंस वही रखें, जो भी आंसर आता जाए। तो आपका 4, 2, 5 और 11 आया। यहाँ पे 2 को a के साथ मल्टीप्लाई भी करवाना था, तो ये वाली मैट्रिसेस आ गई है जो कि सेम हमने अभी ऊपर भी किया है। अब इन दो मैट्रिसेस को प्लस करेंगे तो आपका एज इट इज़ वही इक्वेशन 1 और 2 दोनों सेम आई हैं, मीन्स के लेफ्ट साइड और राइट साइड का आंसर सेम आ चुका है, तो ये प्रूव हो गया है।
उसके बाद लास्ट पार्ट है फोर्थ वाला, इसमें देखें 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाना है, a प्लस बी से। तो 3 को अभी मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते जब तक हम प्लस नहीं करेंगे, a प्लस बी करेंगे, a प्लस बी करके ये वाली मैट्रिसेस आई है। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21 एंड 3 8 24। ये एक मैट्रिसेस आ गई है। दूसरी सेकंड साइड पे क्या है, 3a और 3b को प्लस करना है। 3 को a के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये एक मैट्रिसेस आ गई। 3 को b की मैट्रिसेस के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये मैट्रिसेस आ गई। अब इन दोनों को प्लस करवाएंगे तो सेम 1 और 2 का आंसर आ चुका है, प्रूव हो गया।